सहाबिया फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। मैं एक सहाबी के घर तशरीफ़ ले गई, देखा कि वो घर के अंदर है। मैंने उसे कहा कि आप नमाज के लिए नहीं गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज के लिए चले गए हैं। मैंने उसे डांटा और मैं जो है उसे मलामत करने लगी। तो वो सहाबी कहने लगे कि आप मुझे मलामत न करें कि मेरे पास एक ही सूट था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आरियतन मांग कर ले गए हैं। मेरे भाइयों, ऐसी हालत के अंदर भी जो है नमाज को नहीं छोड़ रहे, बदन के ऊपर कपड़े नहीं हैं, किसी से उधार मांगकर जो है कपड़े पहनकर जो है नमाज के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे हैं और उम्मत को दर्स दे दिया कि नमाज किसी हालत के अंदर भी माफ़ नहीं है। एक सहाबी के बारे में आता है कि हर रोज़ सुबह की फजर की नमाज पढ़कर जो है फ़ौरन जो है घर को चले जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नहीं बैठा करते। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उस सहाबी को जो है मुखातिब करके फरमाया कि सहाबी क्या बात है, आजकल आप मेरी मजलिस में बैठते नहीं, मेरे पास बैठते नहीं, क्या बात है? तो वो रोने लगा, आंखों से आंसू आ गए। फरमाया कि अल्लाह के नबी जी, मैं कहना तो नहीं चाहता था, आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं कि आपने जो है मुझे अब कहने पर मजबूर कर दिया। क्या बताऊं कि मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं, घर के अंदर कोई कपड़ा मौजूद नहीं है। ये चादर जो है मैं अपनी बीवी की लेकर आया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और जो है जैसे ही नमाज ख़त्म होती है या रसूलल्लाह मैं फ़ौरन जो है घर जाता हूँ। मेरी घरवाली जो है घर के अंधेरे के अंदर एक कोने के अंदर बैठी रहती हैं, जब तक मैं नमाज़ पढ़ के वापस नहीं जाता वो वहीं पर जो है अपने सतर को छुपाने के लिए बैठी रहती हैं। जैसे मैं जाता हूँ ये चादर उसे देता हूँ तो वो जो है इस चादर को लेकर वो भी नमाज़ अदा करती हैं। इस वजह से जो है मैं आपकी मजलिस में नहीं बैठता। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, वो सहाबाए किराम जो है इतनी तंगी के बावजूद भी, इतनी परेशानियों के बावजूद भी, इतनी भूख के बावजूद भी नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को अदा किया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए इस नमाज को जो है अल्लाह से बराह रास्त मांगने का ज़रिया बतलाया है कि अगर इंसान जो है कोई अल्लाह से मांगना चाहे तो नमाज के ज़रिए मांगे। सहाबाए किराम के अंदर, सहाबाए किराम के घरों के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती थी तो वो जो है मस्जिद के अंदर आते, नमाज पढ़ते और अल्लाह से मांगते। यहाँ तक कि नमक की भी ज़रूरत होती तो अल्लाह के सामने जाकर झुकते और अल्लाह से मांगते। इतना ताल्लुक़ था गहरा अल्लाह ताला की ज़ात से, और नमाज से इतनी मोहब्बत थी, भी कोई परेशानी हो नमाज की तरफ मुतवज्जह होते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि कोई अमर जो है सख्त पेश आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज की तरफ जो है मुतवज्जह होते। मेरे भाइयों, आज हमें परेशानियाँ आती हैं, आज हमें तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन हम मेरे भाइयों जो है अल्लाह के दर पे जाते नहीं, नमाज को अपने लिए जो है अल्लाह से मांगने का ज़रिया बनाते नहीं है।